नमस्कार, मैं प्रवीण सौरभ आप सभी का स्टूडेंट अब मैं वेलकम करता हूं। हम भारतीय संविधान के सभी आयामों पर बात करने के लिए आप लोगों के सामने हैं। हमने पिछले वीडियो में संविधान सभा के बारे में बात किया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात किया, भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया। आज हम जिस विषय पे बात करने के लिए आए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। भारतीय संविधान की या भारतीय न्यायिक इतिहास की सबसे बड़े मामले में से एक मामला केशवानंद भारती मामला 1973 का है। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो मेरे अनुसार ये मामला आपको जानना जरूरी है। आज हम इस मामले के बारे में बात करेंगे, इसकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही, सुप्रीम कोर्ट में इसका क्या कहानी, केशवानंद कौन थे, इन सभी आयामों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में सन 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुए। उस संशोधन में संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती की गई। तो इस संशोधन को शंकरी प्रसाद ने चुनौती दिया। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यहां तक कि मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। फिर ये एक मामला आया गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट 1967 का मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ठीक उसके विपरीत निर्णय दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। इसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार में 24वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें से ये प्रावधान कर दिया गया कि संसद भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यहां तक कि मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। 25वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें फिर से संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई। इसमें से ये कहा गया कि सरकार किसी के भी संपत्ति को अपने अधिकार में ले सकती है और उस संपत्ति का मूल्य भी सरकार ही तय करेगी। एक तो बातें हो गई ये। अब बात करते हैं केशवानंद भारती मामला 1973 का। सबसे पहला प्रश्न, केशवानंद थे कौन? तो केशवानंद एक संत थे। आपको पता होगा केरल के एडनीर में स्थित एक शैव मठ है जहाँ के ये संत है, और यह मठ 9वीं शताब्दी के महान संत शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। इसीलिए यहाँ के मठाधीश को केरल के शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। केशवानंद भारती केरल के शंकराचार्य के नाम से जाने जाते हैं। वह एक महान संत भी हैं। अब बात आता है कि ये मामला था क्या। केशवानंद भारती मामला एक तरह के भूमि का मामला था और फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। 1971 में केरल में वामपंथी सरकार बनी, उसमें से भूमि सुधार हुआ और भूमि सुधार के कानून में जिसके पास जरूरत से ज़्यादा भूमि थी वह सभी भूमि को सरकार अपने कब्जे में लेकर भूमिहीनों को बांट दिया। उसी में से उस मठ के हजारों एकड़ जमीन भी सरकार अपने कब्जे में ले ली और भूमिहीनों को बांट दिया। इस मामले को लेकर नानी पालकीवाला ने केशवानंद भारती को सलाह दिया कि आप अनुच्छेद 26 के तहत आप केरल हाईकोर्ट में इस पर याचिका दायर कर सकते हैं। तो केशवानंद भारती ने 1971 में केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर किया। वहां पे मठ को यानी केशवानंद भारती को सफलता तो नहीं मिली, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट जब ये मामला गया तो देखा इसमें कई तरह के प्रश्न है, कभी संवैधानिक प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 68 दिनों तक बहस चली। इसमें 13 जजों की पीठ बनी। चीफ जस्टिस थे A.K. सिकरी, और आपको पता है कि न्यायिक इतिहास का सबसे बड़ा पीठ इसी में बना था 13 न्यायाधीशों का। 13 न्यायाधीशों में 7-6 के मत से यानी एक मत के विरोध में केशवानंद भारती के विरोध में फैसला आया, लेकिन इसमें जो निर्णय दिया गया वो काफी महत्वपूर्ण था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संसद अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि मूलभूत ढांचा क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब जब मेरे सामने जो मामले आएंगे उसके अनुसार हम मूल ढांचे को निर्धारित करेंगे।